नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, और यह बड़ी खबर अयोध्या से बड़ी खबर है। सुरक्षित लैंड एयर इंडिया का प्लेन और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर इसकी लैंडिंग हुई है। 139 यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया है। बॉम्ब की अफवाह फर्जी निकली है। विमान में रखे सामानों की चेकिंग की जा रही है। एयर इंडिया के विमान में बॉम्ब की खबर मिली थी, उसके बाद चेकिंग अभियान ये चलाया गया। हालांकि ये खबर फेक निकली है, लोगों ने राहत की सांस ली है और ये लैंडिंग करवाई गई है। एयर इंडिया के विमान में बॉम्ब की खबर जो सामने आ रही थी, लोगों ने अब राहत की सांस ली है। जितना भी सामान था वो चेक किया गया है, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सुरक्षित विमान की लैंडिंग ये की गई है। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर 2,80,000 स्क्वायर फीट में रिजर्व पुलिस लाइन ये बनाया जा रहा है, और जिसमें प्रशिक्षण पंडाल और पुलिस कर्मियों के रहने के लिए बैरक की व्यवस्था की जा रही है। और उसी को लेकर एडीजी जॉन प्रयागराज भानु भास्कर, आईजी रेंज प्रयागराज पुलिस कमिश्नर और एसएसपी ने तैयारियों का जायजा लिया। वहीं उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता चेक करके सामान लगाने के इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश के भदोही एक्सपो मार्ट में देश के 47वें 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन किया गया है। केंद्रीय टेक्सटाइल्स मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित करके इसका शुभारंभ किया है। वहीं भदोही में तीसरी बार आयोजित हो रहा कालीन एक्सपो आगामी 18 अक्टूबर तक चलेगा। फेयर में भदोही, मिर्जापुर और साथ ही आगरा समेत देश के अलग अलग जगहों से यहां पर करीब 265 कालीन निर्यातक कंपनियों ने अपने उत्पाद प्रदर्शनी यहां पर लगाई है, एग्जीबिशन लगाया है। और कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने लोगों को बाकायदा संबोधित भी किया है। के जमाने में तो थोड़ा खाली हो गया था परिस्थिति, लेकिन राहुल गांधी ये जो पिछली दस था और अभी 700 अरब के पार हो गया। ये राहुल जी को इटली से पैसा आपने नहीं जमा किया है फॉरेनर से। ये योगी मोदी जैसे योजनाओं को ला करके 19 लाख करोड़ का केवल एक्सपोर्ट था। उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। जो दिखाई देता वो कहते मैं ही तो इसका शुरुआत किया था। अरे आप तो केवल शुरुआत किए थे आदमियों की हत्या करना पिताजी से। आप काम कहां देना सीखा? आज भारत में जो कर रहे थे कुलदीप जी, एक जमाना था कि फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा हमारे पास, यही राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोगों को एक नया तोहफा दिया है। आपको बता दें कि आरटीओ के दफ्तरों में कई तरीकों की सेवाएं शुरू कर दी गई हैं, और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। यह रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के लोगों को एक नया तोहफा दिया है। अब आरटीओ दफ्तरों में 9 तरह की सेवाएं जो ऑनलाइन कर दी गई हैं, जिनको घर बैठे लोग उपयोग कर सकेंगे, और घर बैठे उनको आरटीओ ऑफिस जाने की अब दिक्कत नहीं होगी। वो घर बैठे डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, उसकी अप्लाई करें, फॉर्म सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करें, फीस जमा कर दें, तो उनको डुप्लीकेट लाइसेंस घर बैठे मिल जाएगा। अगर उन्हें कोई फीस का आवेदन करना है और वो फीस जमा करते हैं तो घर बैठे काम होगा। डुप्लीकेट परमिट है वो भी उनको मिल जाएगा। और अगर गाड़ियों का जो भी काम ऐसा है कि जिसके लिए उनकी जरूरत नहीं है, वो काम जो है घर बैठे होगा, और उसके लिए से अप्लाई और उनको जो फॉर्म वाहन पोर्टल जाकर काम करना होगा या ड्राइविंग लाइसेंस की पोर्टल पर जाकर के काम करना होगा। और जैसे उनकी सेवा अपडेट होगी और उनको वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, जो डिजिटली डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकेंगे और वो उनके काम आएगा। अब उम्मीद की जा रही है कि इस सेवाओं के ऑनलाइन हो जाने से, अभी तक क्या था, लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन था, घर बैठे लोग लर्निंग लाइसेंस बनवा लेते थे। तमाम सेवाएं, अभी 40 तरह की सेवाएं हैं जो ऑनलाइन की जानी है, लेकिन 9 सर्विसेज ऑनलाइन हो जाने से अब लोगों को थोड़ी और राहत मिलेगी। और उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने तक कुछ सेवाएं और ऑनलाइन की जाएंगी। इसके लिए लेकर के एनआईसी काम कर रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि ये सेवा और बेहतर होगी, क्योंकि परिवहन विभाग अगर जो है ज़्यादा सेवाएं ऑनलाइन कर देगा तो आरटीओ दफ्तरों में भीड़ कम होगी और लोगों को घर बैठे राहत मिलेगी। कहना पसंद याद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ।
और वे राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने दलित युवक अमन की मौत के मामले में मृतक परिजनों से मुलाकात भी की है, मृतक के परिवार से और सरकार से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी बात कही है, जिसको लेकर जनता टीवी ने खास बातचीत की है। यह बातचीत देख लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी अमन के घर पे पहुंचे हैं। सर, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे चुनाव होने थे, 9 सीटों पे तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन मिल्कीपुर जो सबसे हॉट सीट थी उस पे अभी डेट नहीं आई है। मिल्कीपुर चुनाव की घोषणा शेष 9 विधानसभा क्षेत्रों के साथ न होना, ये भाजपा सरकार के डर का द्योतक है। जिस तरीके से अयोध्या पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, बुरी तरह पराजय का मुंह देखना पड़ा, उसको देखते हुए आज भी उनको इस बात का डर सता रहा है कहीं मिल्कीपुर विधानसभा में भी अयोध्या लोकसभा जैसा परिणाम न हो। इसलिए शेष 9 विधानसभा क्षेत्रों के साथ इसकी चुनावी घोषणा नहीं की गई है। हमको लगता है निर्वाचन आयोग सरकार की खुशी और नाखुशी को ध्यान में रखते हुए चुनावी स्पष्टीकरण जारी करती है। सही मायने में अगर निर्वाचन आयोग निष्पक्ष भूमिका निभाती तो उत्तर प्रदेश के सभी 10 विधानसभाओं के उपचुनाव एक साथ कराए जाते। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव न कराया जाना, ये भाजपा के हितों को ध्यान में रख करके किया गया है। तो बहराइच में हिंसा भड़की, अभी स्थिति पहले से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है। इस पूरे मामले पर कानून व्यवस्था को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का कानून राज का, उत्तर प्रदेश में कानून राज है, कानून राज है, कानून राज। लेकिन हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा जंगल राज पूरे देश के किसी प्रदेश में नहीं। आज़ादी के बाद अब तक सबसे ज्यादा किसी प्रदेश में यदि जंगल राज है तो उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि आज सरकार और सरकारी तंत्र जाति देख करके काम कर रहे हैं, वर्ग विशेष को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। अगर निष्पक्ष काम करना शुरू कर दें तो कानून व्यवस्था भी दुरुस्त हो जाएगी, जंगल राज भी खत्म हो जाएगा। लेकिन किस तरीके से आज जातीयता से ग्रसित होकर काम कर रहे हैं। अमन गौतम की पुलिस द्वारा हत्या किया जाना एक उदाहरण है। इधर महीने भर के अंदर 2 दर्जन हत्याएं दलितों पिछड़ों की हो चुकी हैं। लगातार कई घटना थानों के पुलिस की पिटाई द्वारा हो चुके हैं। लखीमपुर थाने में एक दलित की हत्या कर दी गई। इसी प्रकार से कासगंज में पुलिस और जनता की पिटाई से एक दलित की मौत हुई। आपके लखनऊ विकासनगर में अमन गौतम की हत्या पुलिस की पिटाई से हुई। अगर कानून के रखवाले ही कानून के भक्षक बन जाएंगे तो कानून का राज कैसे होगा? जिन पुलिस वालों की जिम्मेदारी है लोगों को न्याय दिलाना, सुरक्षा दिलाना और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, जब वही हत्या जैसे कांड में संलिप्त हो जाएंगे तो कानून राज कैसे चलेगा? आज यही आलम पूरे प्रदेश का है। सर, 9 सीटों पे घोषणा हो गई है, आपकी खुद की अपनी एक पार्टी है, क्या इस उपचुनाव में आपकी पार्टी हिस्सा लेगी? क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि घोषणा के बाद पार्टी से निर्णय लेगी। जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से बात करके जल्दी ही उपचुनाव में हिस्सा लेना या नहीं लेना है उस पर फैसला किया जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी जो है वो हार रही है और चुनाव आयोग जो है वो सरकार के पसंद नापसंद देकर काम कर रहा है। और अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। बदायूं में अज्ञात वाहन ने रिक्शा को टक्कर मार दी है। हादसे में 3 लोग घायल, डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।
एटा में पेड़ से टकरा गई कार, कार में सवार 7 लोगों की दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। प्रयागराज में एडीजी जोन ने कुंभ मेले का निरीक्षण किया, व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया। वाराणसी में बहराइच दंगा विवाद का मामला, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, अखिलेश यादव को ठहराया जिम्मेदार। फर्रुखाबाद में खंती में मिला अज्ञात मृत का शव, इलाके में फैले सनसनी, मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। सहारनपुर में गजरथ यात्रा का आयोजन, जैन समाज के प्रशासन के साथ मीटिंग, अपर जिलाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मथुरा में भाजपा टिकैत ने किया किसान पंचायत का आयोजन, प्रशासन से परेशान होकर किसानों ने दिया धरना। बुलंदशहर में दिवाली से पहले खुर्जा में पुलिस प्रशासनिक टीम की बड़ी कार्रवाई, एक मकान से अवैध शराब और पटाखों का जखीरा बरामद। अलीगढ़ में बैंक कॉर्पोरेट्स के साथ 3 बाइक सवार लुटेरों ने की है लूट की घटना, दिन दहाड़े तमंचे की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया, जांच में जुटी है पुलिस। बदायूं में स्वास्थ्य विभाग की टीम और एसडीएम ने बिलसी में अल्ट्रासाउंड सेंटर की चेक किए हैं, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल पेंडिंग होने के कारण एक अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील करना पड़ा। सहारनपुर में पकड़ी गई है नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री, सीओ ने की है बड़ी कार्रवाई। हाथरस में 3 दिन पहले हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, अंतर्राज्यीय गिरोह के 13 लोग गिरफ्तार, सभी को जेल भेजा गया। रायबरेली में एसपी के निर्देश पर चलाया जा रहा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा, लोगों को फूल माला देकर किया जा रहा जागरूक, 1 नवंबर तक चलेगा यह अभियान। श्रावस्ती में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत कलेक्ट्रेट सभागार में वाहनों को रवाना किया गया, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दिखाई हरी झंडी। प्रतापगढ़ में मेला देखने गया परिवार पार, चोरों ने किया हाथ साफ, घर का ताला तोड़कर भगवान की मूर्ति चोरी की, चांदी के मुकुट और गहने समेत 20,000 रुपए उड़ाकर ले गए थे। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में 16 वर्षीय युवती का लटका मिला है शव, आंख के पेट से दुपट्टे के सारे लटकता मिला है शव, जांच में जुटी है पुलिस। आगरा में अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत की खबर, आशा कार्यकर्त्री ने की, कमीशन के लालच में करवाया गया था भर्ती। बरेली में दीक्षांत समारोह में दिए गए हैं 94 गोल्ड मेडल, राज्यपाल की अध्यक्षता में MJPRU में हुआ कार्यक्रम। बदायूं में 2 बदमाशों ने किसानों को गोली मार दी है, किसान बुरी तरह से घायल, जिला अस्पताल में एडमिट किया गया। अमेठी में लूटकांड की घटना निकली है फर्जी, कर्ज से परेशान होकर शख्स ने रची थी साजिश। रायबरेली में ऑटो टेक्नीशियन एक साथ 15 हॉस्पिटल्स में कर रहा है काम, ACMO की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। रायबरेली में 6 वांछित अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेल से छूटने के बाद युवक का अपहरण किया था। आगरा में मिशन शक्ति अभियान जारी है, अभियान के दौरान निकाली गई बाइक रैली, डीसीपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीलीभीत में लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद है, बिना परमिशन के काटे गए हैं आम के पेड़, सूचना पर पहुंची है पुलिस और वन विभाग की टीम। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर धरना प्रदर्शन, एक निजी कंपनी ने करीब 9,000 कंपनियों को अचानक से कंपनी के कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। लखनऊ में दबंगों ने घर के बाहर खड़ी कार को जला दिया, पीड़ित युवक ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। अमरोहा में तेज रफ्तार कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।